नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राजपथ पर यौम जमहूरिया की शानदार तकरीब। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने लहराया तिरंगा। फ्रांसीसी सदर थे मेहमान खुसूसी। मिली इदारों में जोशो खरूश के साथ मनाया गया यौम जमहूरिया का जश्न। मुल्क की सालमियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। औरंगाबाद के MGM स्टेडियम में हुब्बुल वतनी और यकजहती का पैगाम। अल्लामा इकबाल के तराना हिंदी को तकरीबन 30,000 तलबा ने एक साथ गाकर बनाया रिकॉर्ड। ओडिशा में 4 मुश्तबा नौजवानों की तलाश। होटल मैनेजर की तरफ से शनाख्ती कार्ड तलब करने पर नौजवान फरार। क्राइम ब्रांच कर रही है मामले की जांच। और अब खास बात तफसील से। यौम जमहूरिया के जश्न का मरकज राजपथ रहा। इस जश्न में मेहमान खुसूसी के तौर पर फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांद मौजूद थे। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कौमी परचम लहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर तीनों अफवाज के सरबराह, नायब सदर हामिद अंसारी, वजीर आजम और उनकी काबिना के तमाम अरकान, साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह, मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर और मुल्क की मुमताज़ हस्तियां मौजूद थीं। राजपथ के दोनों तरफ परेड देखने वाले कतारों में बैठे हुए थे। लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलमा में जश्न यौम जमहूरिया मनाया गया। नदवा के मोहतमिम मौलाना सईदुर रहमान आज़मी ने हस्ब मामूल दारुल उलूम की मरकजी इमारत पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मोहतमिम मौलाना सईदुर रहमान आज़मी ने कहा कि मदरसों के किरदार पर सवाल उठाने वालों और अदम रवादारी फैलाने वालों की नुक्ताचीनी की। जो लोग शक में मुब्तला, हमारे यहाँ 1943 से 15 अगस्त यौम आज़ादी मनाते हैं, 1950 से यौम जमहूरिया मनाते हैं और हमेशा हुआ है, कभी नागा नहीं हुआ इसमें। झंडा नया झंडा लहराया जाता है, पुराना नहीं, बिल्कुल नया जी। और हमको वतन से जितनी मोहब्बत है वो कम लोगों को होगी। यदि मुल्क हमारा है, हमने इसको आज़ाद किया है। कि हमारा मुल्क जो ऐसा है कि गुलदस्ते की तरह से यहाँ तरह तरह के फूल हैं। हम सबको अब तक ये हमारी हिस्ट्री रही है, तारीख़ रही है कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे हैं, आपस में एक दूसरे के शरीक रहे हैं और एक दूसरे के ताल्लुकात रहे हैं, पड़ोसी रहे हैं। इसलिए ये जो बात आई है अदम रवादारी की, ये कुछ दिनों से आई है और इसमें पूरे मुल्क को कोई दखल नहीं है, सब लोग इसको नापसंद करते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि ये जो बात चली है अदम रवादारी की वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी और जो अपनी रफ्तार से मुल्क चल रहा है फितरी अंदाज में वो बाकी रहेगा। यौम जमहूरिया के मौके पर लखनऊ में मुख्तलिफ जगहों पर जश्न तकारीब का एहतमाम किया गया। लखनऊ के DGP कंपाउंड में भी सलामी पेश की गई। बहादुर जवानों को एजाज़ व इकराम से नवाजा गया। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की गई। इस गणतंत्रात्मक व्यवस्था को कायम करने व सुदृढ़ करने में हमारे लाखों पुलिस कर्मियों का योगदान भूला नहीं जा सकता है, जिन्होंने गुमनाम रहकर लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों को समाज में प्रतिपादित व प्रतिफलित करने में बराबर की भूमिका अदा की है। हम उन सभी गुमनाम नायकों को इस अवसर पर सलाम करते हैं। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कोलकाता के मदारिस में जोश व खरोश के साथ यौम जमहूरिया तकरीब का एहतमाम किया गया।
कोलकाता के मुख्तलिफ मदारिस में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद की गई और बच्चों ने कौमी तराना गाकर मुल्क के तई अपनी मोहब्बत का इजहार किया। गोदी में खेलती है किसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा हमारा। आज रिपब्लिक डे, आज के दिन या आज यौम जमहूरिया, आज के दिन हमारे हिंदुस्तान का कानून कायम हुआ और हमारे उस्तादों ने इस दिन के बारे में बहुत सारी कहानी सुनाई और इस दिन के बारे में कुछ मालूमात हुई और हम ये सोचते हैं कि हम भी आगे बढ़ के अपने देश के नाम रोशन करेंगे। गुज़िश्ता दिनों कोलकाता के एक सरकारी मदरसे में एक टीचर की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया कि उन्हें कौमी तराना पढ़ाए जाने की वजह से मदरसे से निकाल बाहर किया गया। ताहम उनका ये दावा गलत निकला। असातिज़ा ने मदारिस पर की जा रही तनकीद को अफसोसनाक बताते हुए मुल्क के तई मुसलमानों की कुर्बानियों को सामने लाने की जरूरत पर जोर दिया। जैसे कि हम अपने पिछले ज़माने को हमने देखा, जब हमने तालिबे इल्म का ज़माना गुजारा है, उस ज़माने में हमने अपने मदरसे के अंदर अपने उस्तादों से मैंने देखा कि हमेशा पाबंदी के साथ इस 26 जनवरी को मनाया गया। तिरंगा लहराना हर हिंदुस्तानियों का जमहूरी हक है। ये तिरंगे की शान ही है जो हिंदुस्तानियों में कौमियत के जज्बे से सरशार करती है। ये अलग बात है कि पिछले दिनों आरएसएस ने मदारस वालों को तिरंगा लहराने की नसीहत दी, लेकिन 26 जनवरी हो या यौम आज़ादी, हर मौके पर तिरंगा लहराना मदारस की बरसों पुरानी रिवायत रही है। आज भी कोलकाता और मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ मदारस में तिरंगा लहराया गया और बच्चों ने कौमी तराना भी गुनगुनाया, लेकिन इनके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल क्यों। कैमरामैन राव के साथ शबाना एजाज, ईटीवी न्यूज़, कोलकाता। दहशतगर्दी और तशद्दुद का मुकाबला हथियार से नहीं बल्कि तालीम के जरिए किया जा सकता है। तालीम वो हथियार है जो बहुत से मसाइल को हल कर सकता है। इन ख्यालात का इजहार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रतन लाल हांगलू ने यौम जमहूरिया के मौके पर मुनक्किद जलसे के दौरान किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यौम जमहूरिया अपनी रिवायती शान के साथ मनाया गया। यौम जमहूरिया की तकरीब में मौजूद असातिज़ा ने भी तालीम को सेहतमंद समाज की तामीर के लिए ज़रूरी करार दिया। हम तालीम की वजह से पूरे दुनिया को ओवरवेलम कर सकते हैं। जब हम कहते हैं पूरे दुनिया को कंट्रोल कर पाएंगे, तभी जब हमारे तालिब इल्म बाहर जाएंगे ट्रेनिंग लेके और कंट्रोल कर पाएंगे। बंदूक से किसी भी देश का जो है कंट्रोल नहीं किया जा सकता। 50% तो समाजी मसाइल इल्म से ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हम जाहिल रहने की वजह से भी ओढ़े रहते हैं। जो मसाइल नहीं होते। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टॉपर मुस्लिम तलबा और तालिबात को एजाज़ात से नवाजा गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर रतन लाल हांगलू ने मुस्लिम तलबा और तालिबात की बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी के लिए उनकी हौसला अफजाई की। सर, ये मुझे पेंटिंग की फील्ड में मिला है 2014 और 15 के लिए। मैं इस उपलब्धि से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। स्पेशली मैं वीसी सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये पहल की। ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है और मैं चाहूँगी कि आगे ये और भी अच्छी तरीके से संपन्न होता रहे ये प्रोग्राम। बहुत खुशी हो रही है, बस मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं, अल्लाह पाक का वो है और बस बहुत खुशी हो रही है। मेरे फ्रेंड्स भी सब लोग यहाँ पे हैं और अच्छा लग रहा है। खुश हूँ कि मुझे उर्दू जैसे ज़बान में क्या इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है। मैं अपने सारे असातिज़ा की और अपने टीचर्स की, अपने वालिदैन की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और ऐसे कोई भी अचीवमेंट मिलने से हमारी हौसला अफजाई होती है कि हमें आगे भी कुछ करना चाहिए। मुझे बहुत इस बात पर खुशी हो रही है कि मैंने एमए अरबिक में टॉप किया, क्योंकि हमारा दीन, हमारा मजहब इस्लाम पूरा का पूरा अरबिक लैंग्वेज में है और अरबिक लैंग्वेज ही से मुझे और तमामी लोगों को बहुत बड़ी एक तहजीब मिली है। जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर मेरठ के मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजों और मदरसों में जलसों का अहतमाम किया गया। परचम कुशाई की रस्म के बाद उलमा और दानिशवरों ने इस दिन की अहमियत का जिक्र करते हुए मुल्क की सालमियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपसी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने की आवाम से अपील की। इल्म दीन के हुसूल के लिए सफ़र करके इस चमन में तशरीफ लाते हैं कि हंसती मिटती नहीं।
यौम जमहूरिया के मौके पर मऊ में भी पूरे जोश व खरोश के साथ जश्न यौम जमहूरिया का इनकाद किया गया। इस मौके पर अक़लियती तालीमी इदारों में हुब्बुल वतनी पर मबनी तराने पेश किए गए। तलबा व तालिबात ने मुल्क कौम की सालमियत को कायम रखने का अज़्म किया। भोपाल में जमीयत उलमा हिंद की जानिब से परचम कुशाई की गई। इस मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी को याद किया गया। जमीयत ने इस मरतबा रियासत का दूसरा सबसे बड़ा तिरंगा अपने दफ्तर पर लहराया। यौम जमहूरिया के मौके पर पटना के हज भवन में भी परचम कुशाई की गई। हज कमेटी, अक़लियती मालियाती कारपोरेशन और वक्फ बोर्ड के इंतजामिया ने यौम जमहूरिया के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह ने कहा कि वो इस मौके पर औकाफ अराजी की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने का आज़म किया गया। बिहार मदरसा एजुकेशन की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई की गई। बोर्ड के सेक्रेटरी खुर्शीद आलम ने लोगों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बोर्ड मदरसों के तालीमी मयार को बुलंद करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। जनवरी के मौके पर हम लोगों की कोशिश है कि मदरसा बोर्ड के काम को शफाफियत के साथ पूरा करें। एग्जामिनेशन हम लोगों के सर पर है, उसकी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। राजस्थान माइनॉरिटी कमीशन के सदर सरदार जसबीर सिंह ने यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई की। इन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात में हिस्सा लिया। इन्होंने इस मौके पर बेहतर तालीम, सेहत और सफाई पर ध्यान देने की आवाम से अपील की। जयपुर में भी जश्न यौम जमहूरिया की धूम रही। यहाँ बड़े ही जोश व खरोश के साथ मदरसों में यौम जमहूरिया की तकरीबात मनाई गई। इस दौरान रहमानी मॉडल स्कूल और मदरसों के बच्चों ने आइन के तई बेदारी के लिए रैली निकाली। मुल्क के दीगर मकामात की तरह महाराष्ट्र के भी मुख्तलिफ शहरों में जश्न यौम जमहूरिया का एहतमाम किया गया। जहाँ एक तरफ स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी इदारों ने यौम जमहूरिया के जश्न का एहतमाम किया, वहीं गैर सरकारी इदारों और तंजीमों की जानिब से भी खुसूसी तकारीब का इनकाद किया गया। दारुल उलूम नांदेड़ में मौलाना साद अब्दुल्लाह नदवी के हाथों तिरंगा लहराया गया। मुंबई में अंजुमन इस्लाम और उर्दू स्कूल में भी यौम जमहूरिया बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर तालीम अहमद हसन ने यौम जमहूरिया के मौके पर इलाहाबाद में परचम कुशाई की। मकामी पुलिस लाइन में मुनक्किद हुए यौम जमहूरिया की तकरीब में अहमद हसन ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान को एजाज़ात से नवाजा। इस मौके पर अहमद हसन ने मुजाहिदीन आज़ादी को भी उनकी खिदमात के एतराफ़ में खुसूसी एजाज़ात अता किए। उत्तर प्रदेश में विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां तय की हैं। किसानों का मुफ्त सिंचाई, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा सुविधा, ये सब 4 साल में पहुंचा दी गई हैं। घोषणा पत्र में ये पहली सरकार है कि जिसने जो घोषणा पत्र में वादे दिए गए सारे के सारे पिछले 4 साल में पूरे कर दिए। और आगे के भी जो है उत्तर प्रदेश का जो नक्शा बदलाव का है, तरक्की का, उसके सामने है। खास बात में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कानपुर में फिल्म एंड थिएटर सोसाइटी के बैनर तले टीवी सीरियल और फिल्म के अदाकारों ने मिलकर एक ड्रामा पेश किया। मुल्क की तकसीम से कबल मजहबी इत्तेहाद की क्या तस्वीर थी और बाद के दिनों में हालात कैसे बदल रहे हैं, इसकी अक्कासी पेश की गई। मौजूदा वक्त में समाज के अंदर एक अजीब सी कशमकश है। मुल्क की तकसीम के बाद से ही इस तरह के हालात बनते रहे हैं। खेतों में ले जाकर गोली मार दी।
यहाँ ड्रामे के जरिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आजादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजाहिब के लोग किस तरह एक साथ मिलकर लड़े थे। But it does not mean the absence of law and order. I think in India, the idea of universal brotherhood, the Sanskrit sentence Vasudev Kutumbakam has the same meaning. The ultimate goal of anarchism is complete independence, according to which no one will be chained. There will be no chains on the body or control by the state. मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।